नमस्कार दोस्तों, मैं आरवी चौहान स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में, जिसमें हम लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हिमालय के अंतर्गत 4 प्रमुख श्रेणियों को शामिल किया जाता है, जिसमें ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय आते हैं। ट्रांस हिमालय जिसमें सबसे उत्तर में काराकोरम, उसके बाद आता है लद्दाख और उसके बाद आता है जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय कहते हैं। ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ट्रांस हिमालय का निर्माण मुख्य हिमालय से काफ़ी पहले हो चुका था। ट्रांस हिमालय के दक्षिण में वृहद हिमालय स्थित है, जो कि पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बर्मा तक विस्तृत है, जिसकी कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है। वृहद हिमालय को ही हम सर्वोच्च हिमालय या महान हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियों में से 9 चोटियाँ विद्यमान हैं। माउंट एवरेस्ट वृहद हिमालय में ही अवस्थित है, जो कि वृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की वृहद हिमालय में या हिमालय की भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है सिक्किम में स्थित कंचनजंगा। तो ये वृहद हिमालय के बारे में था। अब पढ़ते हैं हम लघु हिमालय के बारे में, जो कि हमने ब्लू कलर से दिखाया है और ग्रीन कलर से हमने शिवालिक हिमालय को दिखाया है। शिवालिक हिमालय को दिखाया है। तो वृहद हिमालय के दक्षिण में लघु हिमालय स्थित है। देखने को पता चल रहा है, कहना कि वृहद हिमालय के दक्षिण में ही कौन सा हमारा लघु हिमालय अवस्थित है। लघु हिमालय के अंतर्गत वैसे तो कई सारी पर्वत श्रेणियां आती हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम इसमें 5 पर्वत श्रेणियों को शामिल करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, फिर आता है धौलाधर पर्वत श्रेणी, ये है मसूरी की पहाड़ियां, और नेपाल में स्थित महाभारत और नागटीबा की पहाड़ियां। तो हम सबसे पहले पीर पंजाल के बारे में पढ़ते हैं। पीर पंजाल वृहद हिमालय के दक्षिण में अवस्थित है। पीर पंजाल वृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है। पीर पंजाल के उत्तर में कश्मीर घाटी, और दक्षिण में जो है वो जम्मू घाटी अवस्थित है। जम्मू घाटी से कश्मीर घाटी जाने के लिए पीर पंजाल पर एक दर्रा स्थित है, जिसे हम बनिहाल दर्रा कहते हैं। इसी बनिहाल दर्रे में एक सड़क बनाई गई है, जिससे जम्मू से कश्मीर जाया जाता है। उसे जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग कहा जाता है। इसी बनिहाल दर्रे पर एक सुरंग भी बनी हुई है, जिसका नाम है जवाहर सुरंग। अभी तक जितना भी बोला है, ये हर एक सवाल पूछा गया, जैसे जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? बनिहाल दर्रे में स्थित है। बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। बनिहाल दर्रा किस पर्वत पर स्थित है? पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो वो पीर पंजाल या मध्य हिमालय या लघु हिमालय पर अवस्थित है। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं धौलाधर के बारे में। धौलाधर पर्वत श्रेणी जो है वह पीर पंजाल के दक्षिण में अवस्थित है। यह पूरी तरीके से हिमाचल प्रदेश में अवस्थित होने के कारण इसे हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसी पर्वत श्रेणी को यानी धौलाधर को हिमाचल प्रदेश में अवस्थित होने के कारण हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है शिमला, वह इसी हिमाचल हिमालय पर अवस्थित है, यहीं पर अवस्थित है। हिमाचल हिमालय या धौलाधर के पूर्व में मसूरी की पहाड़ियाँ और महाभारत और नागटीबा की पहाड़ियाँ भी अवस्थित हैं। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वृहद हिमालय की ऊंचाई बहुत अधिक होने के कारण यह साल भर बर्फ से ढका रहता है, जिसके कारण यहाँ पर वेजिटेशन या वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं। इसके उलट
जो लघु हिमालय है, ये लघु हिमालय वर्ष भर बर्फ से ढका नहीं रहता है, जिसका कारण है कि लघु हिमालय की ऊंचाई जो है वह वृहद हिमालय से कम है, और इन तीनों में सबसे कम ऊंचाई जो है वह हमारे शिवालिक हिमालय की है। तो लघु हिमालय वर्ष भर बर्फ से ढका नहीं रहता है, क्योंकि गर्मियों की ग्रीष्म ऋतु आने पर यहाँ की बर्फ पिघल जाती है, और बर्फ पिघलने के कारण इनके ढलानों पर, इन पर्वत श्रेणियों के ढलानों पर नर्म, घने और मुलायम घास के मैदान बन जाते हैं। इन घास के मैदानों को शीतोष्ण घास के मैदान कहा जाता है। शीतोष्ण घास के मैदान कहा जाता है, और यह शीतोष्ण घास के मैदानों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे इन शीतोष्ण घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये क्या है, शीतोष्ण घास के मैदान है। वहीं उत्तराखंड में इनको बुग्याल और पयाल के नाम से भी जाना जाता है। लघु हिमालय पर ही अनेक टूरिस्ट स्पॉट्स का विकास हुआ है, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग तो टूरिस्ट स्पॉट है ही। उसके अलावा श्रीनगर हो गया, डल झील हो गया, वुलर झील हो गया, और हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, मनाली, शिमला हो गया, और उत्तराखंड में विंडसर हो गया, रानीखेत हो गया, नैनीताल हो गया, मसूरी हो गया। ये सभी के सभी टूरिस्ट स्पॉट लघु हिमालय में ही अवस्थित हैं। और ये टूरिस्ट स्पॉट क्या कहते हैं, स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्रों के रूप में भी विकसित किए गए। यहाँ पर टूरिस्ट अपने घूमने के साथ साथ स्वास्थ्य लाभ के लिए भी जाते हैं। इसमें से जो हमने अभी बोला है विंडसर, ये सवाल पूछा गया है कि विंडसर किस हिमालय में स्थित है, तो लघु हिमालय में स्थित है। किस राज्य में अवस्थित है, तो ये यूके में अवस्थित है। वैसे तो नैनीताल, रानीखेत, मसूरी ये तो सभी को पता होगा, लेकिन ये विंडसर के बारे में भी पूछ लिया है। इसके अलावा लघु हिमालय के पूर्व में उत्तराखंड में जो मसूरी की पहाड़ियाँ हैं, और इसी लघु हिमालय को नेपाल में महाभारत की पहाड़ियाँ और नागटिवा की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार वृहद हिमालय पर अनेक घाटियों का विकास हुआ है, उसी तरीके से वृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य भी अनेक घाटियों का विकास हुआ है, जैसे कश्मीर घाटी, जम्मू घाटी का, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू कांगड़ा घाटी, और नेपाल में काठमांडू की घाटी, और सिक्किम में चुम्बी घाटी। ये कहाँ पर है, सिक्किम में। ये पूछा गया सवाल है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन देता है। क्यों देता है अभी आपको बताएंगे। पूछा जाता है कि काठमांडू जो है वह किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच है, तो वृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य अवस्थित है। यह एक घाटी में बना हुआ शहर है। इसी तरीके से चुम्बी घाटी सिक्किम में है, जो कि वृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य है, और चंबा घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में है। चंबा घाटी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, इसीलिए कंफ्यूजन होता है। चुम्बी घाटी जो है वो सिक्किम में है, और चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। तो ये सब कुछ हमारा क्या कहते हैं लघु हिमालय के बारे में हो गया। अब हम शिवालिक हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे शिवालिक हिमालय के बारे में। शिवालिक हिमालय को नवीन हिमालय भी कहा जाता है। इस हिमालय की ऊंचाई तीनों हिमालयों की अपेक्षा सबसे कम है, और इन तीनों हिमालयों में सबसे बाद में नवीन कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि इन तीनों हिमालयों में सबसे बाद में शिवालिक हिमालय का ही निर्माण हुआ है। मुख्य रूप से शिवालिक हिमालय का विस्तार नेपाल से निकलने वाली कोसी नदी तक ही है, और हम जानते हैं कि कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। उसके आगे जाने पर वहाँ पर ना हमें शिवालिक हिमालय देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय, वृहद हिमालय ये बहुत ज़्यादा सक्रिय होते जाते हैं, और इसी कारण यहाँ पर घाटियाँ भी नहीं पाई जाती हैं। लेकिन शिवालिक हिमालय अरुणाचल प्रदेश में कुछ पहाड़ियों के रूप में देखने को हमें मिलता है। जिनका पूर्व से पश्चिम क्रम या पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम पूछा जाता है। तो हम पूर्व से चलते हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे आता है मिश्मी की पहाड़ियां, उसके बाद आता है हमारा डीमैप अबोर की पहाड़ियां, उसके बाद आता है मिरी की पहाड़ियां, और सबसे अंत में डाफला की पहाड़ियां आता है। और इनके लिए हमने आपको क्रम बताया था डी मैप। अगर पश्चिम से पूर्व की ओर पूछा जाए तो डी से शुरू करना है,
और अगर पूर्व से पश्चिम की ओर पूछा जाए तो एम से शुरू करना है। डी फॉर डाफला, एम फॉर मिरी, ए फॉर अबोर और एम फॉर मिशमी की पहाड़ियाँ। ये पश्चिम से पूर्व की ओर है। अगर पूर्व से पश्चिम की ओर पूछा जाए यानी फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट पूछा जाए तो सबसे पहले मिशमी की पहाड़ियाँ, फिर अबोर की पहाड़ियाँ, फिर मिरी की पहाड़ियाँ और फिर सबसे लास्ट में डाफला की पहाड़ियाँ आएगा। इन पहाड़ियों का नाम इन पहाड़ियों के आसपास रहने वाली जनजातियों के नाम पर ही किया गया है। जनजातियों के नाम पर ही किया गया है। ये बहुत बार पूछा गया है। जैसे कि हमने आपको बताया था काल जपी के बारे में बताया था, काल जपी और धो। इस ट्रिक के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। जैसे काल जपी धो के बारे में बताया था, ये उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है, ये पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम है। ये अक्सर कर पूछा जाता है। जिस प्रकार वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच घाटियों का विस्तार हुआ है, उसी प्रकार से लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य भी घाटियों का विस्तार हुआ है, घाटियों का विकास हुआ है। इन घाटियों को उत्तराखंड राज्य में दून और द्वार कहते हैं। दून से सबसे पहला नाम जो हमारे दिमाग में आता है वह देहरादून है, जो एक प्रकार की घाटी है और जो कहाँ है, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य। और द्वार से हरिद्वार, हरिद्वार वह भी एक घाटी है और वह भी लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य अवस्थित है। तो अब हिमालयों के बारे में सिर्फ इतना ही है। अब सिर्फ पूर्वोत्तर की पहाड़ियों की जो पहाड़ियाँ रह जाती हैं, सिर्फ उसके बारे में रह जाता है। जैसे पटकई बूम हो गया, लूसाई हो गया, नागा की पहाड़ियाँ, मिजो की पहाड़ियाँ, मणिपुर की पहाड़ियाँ, इनके बारे में गारो, खासी, जयंतिया, मेघालय में पाई जाने वाली गारो, खासी, जयंतिया, इन पहाड़ियों का नाम भी वहाँ रहने वाली जनजातियों के नाम पर ही किया गया है। अब अंत में हम कालजपी के बारे में बताते हैं, कालजपी धो के बारे में बताते हैं। जैसे कारका से काराकोरम हो जाएगा, ल से लद्दाख, ज से जास्कर, पी से पीर पंजाल और धो से धौला धर। अगर आप इस ट्रिक को देखेंगे तो स्टार्टिंग के 3 नाम जो हैं वो ट्रांस हिमालय के बारे में बताते हैं और लास्ट के 2 नाम जो हैं वो हमें लघु हिमालय के बारे में बताते हैं। लघु हिमालय, ये वाला हिमालय, इसके बारे में बताते हैं। काराकोरम और लद्दाख के बीच से एक नदी बहती है जिसको हम क्या कहते हैं, श्योक नदी कहते हैं। और लद्दाख और जास्कर के मध्य से एक नदी बहती है जिसे हम सिंधु नदी कहते हैं, सिंधु नदी कहते हैं। पीर पंजाल के उत्तर में क्या है, कश्मीर घाटी है और पीर पंजाल के दक्षिण में जम्मू घाटी है। जम्मू घाटी से कश्मीर जाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, एक बनिहाल दर्रे की जरूरत पड़ती है। बनिहाल दर्रे पर एक सड़क बनी हुई है जिसका नाम है जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग और यहीं पर एक सुरंग है जिसे हम जवाहर सुरंग कहते हैं। इन तीन का निर्माण यानी ट्रांस हिमालय का निर्माण मुख्य हिमालय से पहले हो चुका है। मुख्य हिमालय में वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय तीनों को ही शामिल करते हैं। ठीक है, तो ये एक ट्रिक ना हो के अपने आप में एक पूरा कॉन्सेप्ट है। जब भी आप इसको पढ़ें तो ये सारी चीज़ों को आप रिमाइंडर कर लेंगे, क्योंकि सिर्फ इतना ही लिखने से हमें सारी चीज़ें अपने आप में रिमाइंड होती जाएंगी। तो बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना लिखिए, ये लिखिए, बस अपने आप में सारा का सारा खत्म हो जाएगा। अगर आपको हमारा ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।